आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो यज्ञ महाराज अंग जो कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। ब्राह्मण भी, यज्ञ भी, राजा भी, सब धार्मिक है, धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार सब हो रहा। पर यहाँ पे ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि देवता जो हैं वहाँ पे प्रकट ना हो या प्रसन्न ना हो। ऐसा उनके कार्यों में ऐसा कोई त्रुटि नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आज के श्लोक में कह रहे हैं कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने को किसी प्रकार से अपमानित या उपेक्षित समझ सके। तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपने भाग ग्रहण करने नहीं कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सोच रहे कि क्या कारण हो सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। सब कुछ तो ठीक है, ऐसी कोई बात भी नहीं है जिससे हमने देवताओं को अपमानित किया या कुछ ऐसा विधि के अनुसार सब कुछ हो रहा है। फिर भी वे अपने भाग को ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं आ रहे, उसका कारण क्या है। तो यह यज्ञ जो होता है वो अपराध रहित होना चाहिए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई अपराध नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर यह इंगित किया गया है कि यदि पुरोहित किसी प्रकार की असावधानी बरतता है तो देवता यज्ञ का अपना भाग ग्रहण नहीं करते। तो सावधान रहना। पर ये सब सावधान, तो ये असावधानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है तो देवता ग्रहण नहीं करते। तो आज हम देखते हैं कि कोई भी ब्राह्मण है, कोई भी कुछ भी यज्ञ करने के लिए उनको प्रशिक्षित नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है शास्त्र का, पर सिर्फ थोड़ा बहुत सीख लिया और लोगों को भी सब फटाफट चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, विधियों के अनुसार उनको समय नहीं गंवाना है, सब फास्ट चाहिए। और ऐसे जो ब्राह्मण है वो विधि करेंगे तो देवता नहीं स्वीकार कर। पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी विधियाँ होती है, खास करके अर्चविग्रह की सेवा में, भक्ति में होने वाले अपराध जो है अर्चविग्रह की सेवा में भी बहुत ध्यान रखना है। उस सेवा अपराधों से हमें बचकर रहना चाहिए। और जो लोग मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करते हैं
उन ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। खास करके मंदिरों में जो अर्च विग्रह की पूजा होती है वो बहुत सावधानी से करना पड़ता है। और इसकी जानकारी, इन सेवा अपराधों का वर्णन भक्ति रासामृत सिंधु पुस्तक में मिलेगा। तो हमारे मुख्य जो ग्रंथ है, जो भक्ति शास्त्री में भी ये 4 ग्रंथ है, खास करके भगवद गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रासामृत, ये मुख्य ग्रंथ है। इन चारों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें सब नियम बताए गए हैं और भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करनी चाहिए, अपराधों से कैसे बचें वगैरह। अभी हम जैसे कि हर रोज़ हम भगवान नाम में होने वाले 10 अपराध है, तो इसी प्रकार से सेवा अपराध भी है। भगवान की पूजा में जो है अपराध, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रासामृत सिंधु में बताया और उसको हम सबको जानना जरूरी है। किसी न किसी प्रकार से हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। सबसे बड़ा अपराध ये है जो सबको सबके आगे वो अपराध है कि हम भगवान को मिट्टी, धातु या कोई अन्य वस्तु से बने हुए ऐसे ही पुतला समझे। पुतला नहीं, अच्छे विग्रह है, भगवान उपस्थित है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा हमें ऐसी करनी है कि जैसे कि वे वहाँ पे उपस्थित है, स्वयं उपस्थित है और वे मुख्य है। घर के अंदर भी अगर हो, मंदिर में भी, जो भी है, उनको हमें सामान्य नहीं समझना चाहिए। उनका हमें बहुत ही लालन पालन करना चाहिए अच्छी तरह से। और ऐसा नहीं कि हमें अच्छे विग्रह चाहिए, अच्छे विग्रह तो हम भगवान को बुला रहे, भगवान को रखे हैं और चूल्हा फूक रहे हैं किचन में, सब तेल और धुआं उनके मुंह पे जा रहा है। ऐसा नहीं, अच्छा स्थान देना चाहिए, अच्छी जगह देना चाहिए। घर के अंदर जो सबसे भव्य स्थान है उनको देना चाहिए क्योंकि वही मालिक है, वही सब कुछ है और वे आए हैं, हमने उनको बुलाया है, तो उनकी सेवा हमें बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। और जितना भी हो सके, जितना भी अपराध है उसको ध्यान में रखते अवॉइड करना। कभी कभी देश काल और परिस्थिति के कारण सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना भी हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको निभाए। तो ये भक्ति रासामृत सिंधु में बहुत विस्तार रूप से श्री रूप गोस्वामी ने बताया है। आप लोग पढ़ सकते हैं भक्ति रासामृत सिंधु के 8वें अध्याय में, नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 8। So offenses to be avoided, वर्जनीय अपराध। तो हम पढ़ेंगे वहाँ से ताकि थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं।
कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित सिर्फ अगरबत्ती घुमाना या दिया करना या भगवान को भोग लगाना, हमेशा हमें कॉन्शियस सब चीज़ों, सब कुछ जो भी कृष्ण के साथ संबंधित है, उन सब चीज़ों की, जैसे कि ग्रंथ है, जो बाजे हैं जो बजाने के लिए, खड़ताल है, मृदंग है, उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही आदर से उनके साथ हमें जो है ट्रीट करना चाहिए। ग्रंथ को ज़मीन पे ऐसे रख देते हैं, अच्छे स्थान पे रखना चाहिए, अच्छे तरीके से, क्योंकि भगवान ये जो है उनका अवतार है। शास्त्र के श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का ग्रंथ अवतार, भगवान उसमें उनमें प्रकट है, खास करके इस कलयुग में भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रस्तुत है। तो बहुत सारे अपराध को ध्यान में रखना चाहिए, हमें किस प्रकार से आदर करना चाहिए। तो अगर हम इन अपराधों को नहीं जानेंगे तो आदर कैसे करेंगे? तो इसीलिए जानना है। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, ये आदर करने का तरीका है जो हमें नहीं करना चाहिए, और उसको ठीक से जान लेना चाहिए। तो सेवा में 32 है खास करके। पुरानी मतलब पहले वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा के संबंध में निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। पहला है मोटर कार या पालकी में सवार होना या जूता पहनकर अर्चविग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। ये पहला है। कभी कभी बोलते हैं गाड़ी को सीधा मंदिर का जो भगवान देखते हैं, भगवान का दर्शन कर। एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल कृष्ण वाटिका मंदिर है। सीधा गाड़ी को भगवान का गेट के सामने नहीं ले जाना, थोड़ा दूर रख के चल के जाना होता है। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि कुंभ मेला में बहुत चलना पड़ेगा, वो तो है, इतना तो नहीं चलना पड़ता है मंदिरों में जाते, पर कभी कभी कुछ मंदिरों में जो पार्किंग नहीं मिलता तो दूर, पर एक्चुअली अच्छा है, थोड़े कदम चल के जाना चाहिए, ये यात्रा है। तो कृष्ण वाटिका में ऑटो में आए, सीधा मंदिर के गेट के सामने से उतरो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर के गेट के सामने या अर्च विग्रह के सामने हमें मोटर कार, पालकी में सवार होकर या जूता पहन के, वो तो हम सब जानते हैं, अर्च विग्रह के मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। अगर अर्च विग्रह है तो जन्माष्टमी, रथ यात्रा या जो भी उत्सव है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आनंद के लिए, अगर हमारे घर में अर्च विग्रह है तो उनका जो है हमें उत्सव मनाना चाहिए यथाशक्ति, छोटा या बड़ा जितना भी कर सके, बट करना जरूरी है। चाहे अच्छा भोग बना दो, अच्छा भोग बनाओ, भगवान को अर्पित करो, फिर बांटो लोगों को थोड़े आजू बाजू में, बस सब करो, अच्छे से सजाओ भगवान को, अच्छे से मंदिर को सजाओ, अच्छे फूल वगैरह ला के सजाओ उस दिन। अर्च विग्रह की साक्षात
नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो नतमस्तक होना बहुत कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मंदिर कितना गंदा है, इसमें इतना सब कचरा है। कचरा नहीं, कचरा तो हमारे हृदय के अंदर है, वो जो उससे भी घोर है। तो लोग आनाकानी करते हैं कि नहीं हम कैसे नीचे, इससे तो बहुत फायदा है भगवान के सामने झुकना। और मंदिर में बहुत सारे शुद्ध साधु संत महात्मा आते हैं, उनके चरण की धूल हमारे मस्तक पर आती है, वो अनुकूल होता है हमारे लिए। तो ये सब भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली भोजन करने के बाद नहीं जाना चाहिए मंदिर में। भोजन मंदिर में दर्शन करने के बाद भोजन करें तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारण स्वास्थ्य का तो ये क्या होगा, फिर डकारे आएंगे और दूसरा भी ऊपर नीचे दोनों। तो ये भोजन के बाद और हाथ पैर धोना बहुत ज़रूरी है। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जो दूषित अवस्था है, शास्त्र में बताया गया है कि जब ये सूतक होता है, सूतक के समय में तो क्योंकि पूरा परिवार जो है दूषित हो जाता है, और दूषित होने के कारण में नहीं जाना चाहिए मंदिर में। और ये अनेक अनेक वर्गों के लिए अनेक अनेक समय बताया गया है। ब्राह्मण के लिए 12 दिन, क्षत्रिय के लिए 15 और शूद्र के 30 दिन मंदिर नहीं जाना चाहिए। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मंदिर के परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्च विग्रह के दाहिनी हाथ से परिक्रमा प्रस्थान प्रारंभ करें। मंदिर के बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमा करें। तो कुछ लोग आते हैं मंदिर में, हाथ जोड़ते हैं और भगवान के सामने ऐसे 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 घूमते हैं भगवान के सामने बहुत लोग। और हम बाकी के जो नहीं जानते, फिर हमारे भक्त भी सोचते अरे बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, पीठ नहीं दिखाना है भगवान को। तो वो लोग करते हैं ऐसे, भगवान के सामने ही घूमते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये वर्जित। आपको कैसा लगा? मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो कैसा लगा? अगर हमारा पेट आपको है तो ठीक नहीं है तो अर्च विग्रह के समक्ष अपने पाँव नहीं फैलाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी ये आए हैं कोई टूरिस्ट पॉइंट में, क्योंकि बहुत ये फेमस मंदिर है, तो टूरिस्ट के रूप में तो लोग आके बैठ जाते हैं ऐसे पैर लंबे करके, ऐसे जैसे कि ना आराम करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पैर को लंबा ऐसे नहीं फैलाना चाहिए सामने, भगवान के सामने। अपने हाथ से टखने, कुहनी या घुटने पकड़कर अर्च विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग आते हैं वो क्या करते हैं, चरण को ऐसे घिसते रहते, भगवान के सामने बैठते हैं अपने चरण को घिसते रहते, घुटनों को घिसते रहते, नहीं तो ऐसे ऐसे करते। ये नहीं करना चाहिए, ऐसे हाथ
अर्च विग्रह के सामने। कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए। कोई करता नहीं, लेकिन होता है कभी कभी। दंडवत प्रणाम अभी इतना सारा लंबा ये चलता है, प्रेम ध्वनि और ये सब जो चल रहा है, तो नींद ही आ जाता है, कुछ लोग को सो ही जाते हैं। वो क्या, तो नहीं, सोना नहीं चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो प्रसाद मिलता है बाहर जाके पाल, आपको चरणामृत तो लेना ही पड़ेगा, पर फिर भी हम देखते हैं मंदिर में दूर है थोड़ा, हाथ धोने का वहीं पे है, चरणामृत लेके थोड़ा आगे जाके। अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अर्च विग्रह करने समय सामने लोग आते हैं, इतना बड़ा बड़ा जोर जोर से बात करते हैं, इस चीज़ की वहाँ, इस चीज़ की, पॉलिटिक्स की, ने पारिवारिक चीज़, प्रजल्प, इतना जोर जोर से बात करते हैं और अपना ही बातें चलाते हैं। भगवान के सामने बैठे हैं, बात कर, ये नियम हम सबके लिए है। अभी ये नियम जान के हम दूसरों को करेक्ट करने को नहीं बैठना है, ठीक है। वी आर नो राइट, हमें कोई नहीं है कि लोगों को, अभी हम देखते हैं कोई आया और ऐसा ऐसा बात करे, नो नीड टू टेल एनीबडी एनीथिंग, दे डोंट नो, दैट्स बिटवीन देम एंड कृष्णा। भगवान के सामने हमें किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है। डोंट से दैट यू आर नॉट, ये लोग नहीं फॉलो कर। हम क्या करते हैं, जब हम सब नियम जानते हैं तो हम जो है हमेशा दूसरों को टोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य से बातें नहीं करनी चाहिए। रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए। कुछ लोग आते हैं रोने लग जाते हैं, आंसू बहा, अरे भगवान है सामने, भगवान सब कुछ सबके लिए मुस्कुराते रहते हैं और हम जाके उनके सामने रो रहे, आंसू बह, या चिल्ला रहे या झगड़ा कर रहे। चिल्लाना, रोना या चिल्लाना या लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। किसी को डांटना नहीं चाहिए। भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अभी तुम बन गए ना बड़ा धार्मिक, भिखारियों को भगवान के सामने कभी कभी लोग देते हैं ना, तो किसी को तो पहले देखेंगे कौन देख रहा है फिर देते हैं। बहुत सारे बार देखा है, नहीं तो उनके पॉकेट से एक पैसा नहीं निकल रहा, कहते कि हाँ देखो मैं कितना दानवीर हूँ। हाँ बस ये सब। हाँ किसी को, भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। तो कटु वचन नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने। रोईदार कंबल नहीं पहनना चाहिए। भगवान में सामने जाते हैं ना, फर वाला, जो फर का कंबल रहता है, कुछ लोग आते हैं फर का चादर, सादा चादर या थोड़ा जाड़ा। अर्च विग्रह के समय किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। किसी की बड़ाई भगवान के सामने, किसी की स्तुति किसी की भगवान के सामने नहीं करनी चाहिए। वो सब मंदिर के बाहर, मंदिर के सामने, मंदिर के अंदर किसी की स्तुति बड़ाई, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा नाचते हैं, आप बहुत अच्छा, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे भक्त, ये सब आउट ऑफ टेम्पल, नॉट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा के सामने नहीं। सबसे अच्छी तो भगवान है,
इनसे बढ़कर कौन। और अगर हमारे में अंदर कुछ क्षमता है, वो भगवान के द्वारा मिल रही है, तो हम उसका श्रेय कैसे ले सकते हैं। भगवान की कृपा से भी जो कुछ भी हो रहा है हम कर सकते हैं। ये भाव रहना चाहिए, भावना हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। कभी कभी है लोग ये करते हैं किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छे विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। अच्छे विग्रह के समक्ष अपना वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर भरपेट खा के आएंगे तो यही होने वाला है। तो अपने साधनों के अनुसार अच्छे विग्रह की पूजा करने के से चूकना नहीं चाहिए। तो अपने साधनों के अनुसार अच्छे विग्रह की पूजा करें। हाँ, जैसे कि भगवान को वो थोड़ा चना देते, खा रहे हलवा पूरी, भगवान को चना दे रहे। ऐसा नहीं होना, ठीक है, जिसकी क्षमता नहीं है भगवान उसका चना क्या, उसका तांडुल भी, कच्चा तांडुल भी स्वीकार करते हैं। और जिसके अंदर समर्थ है वो अच्छा से भगवान को, जो भी हमें अच्छा हम खाते हैं, जो भी हमें अच्छा व्यंजन बनाते हैं, वो भगवान को हमें अर्पित करके सब कुछ फर्स्ट क्लास, भगवान के लिए फर्स्ट क्लास सब कुछ देना चाहिए। जैसे कभी फटी हुई नोट डाल के जाते हैं दान पेटी में, चलो ये तो अपने को काम में नहीं आने वाला, तो फटी हुई नोट डाल दो, चलो दान तो भगवान के लिए तो सब एक है ना। वो फटे को भी ऐसे कर सकते, ऐसा थोड़ी है। तो ये भाव है सबसे अच्छा क्रिस्प नोट भगवान के साथ। या अपने पास बच्चा कुचा हुआ ना पैसा, चलो अभी ये चिल्लर दे दो, ऐसे भी बहुत पॉकेट में भारी हो रहा है चलने के लिए। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान के को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करे तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा बात नहीं, लेकिन उनको जल दे रहे और हम लोग पी रहे जूस, तो जल तो देना ही है, उसके साथ में जो कुछ भी हमें शक्ति है वो दे देना। इसके नहीं भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम स्वलम तोयम, तो दे दिया भगवान को पत्रम पुष्पम, तो अच्छी तरह से खिलाना भगवान को, ऐसा खिलाना है जैसे कि 16 साल का जो युवक हो, 16, चाहे वो छोटा सा गोपाल हो या चाहे कोई भी, 16 ईयर को भर प्लेट को भर के अच्छे से देना है, थोड़ा थोड़ा नहीं। ये कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं ना, कौवा कुत्ता के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या कहते हैं ना, देने के लिए दान, पिंड दान, या जो न पिंड दान क्या बोलते हैं उसको, अन्नदान, थोड़ा थोड़ा सब हो गया। तो ये भगवान का जो पत्रम पुष्पम, भगवान ने क्या थोड़ा सा, तो भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू है, क्योंकि निर्धन से निर्धन है। तो भगवान इसीलिए कह रहे कि कुछ भी थोड़ा सा प्रेम, और उसमें क्या होना चाहिए, सामग्री, सबसे बड़ी सामग्री क्या है, प्रीति पूर्वकम। श्लोक तो हम जानते हैं, लेकिन प्रीति पूर्वकम वो जो इंग्रेडिएंट है, सामग्री, वो होना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इस विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित
करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकरण, उत्तम फूल तथा भोग्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए और सारे उत्सव मनाने चाहिए। सारे उत्सव मनाने चाहिए। भगवान के लिए फूल, सबसे अच्छे फूल देने चाहिए, सबसे अच्छे जो सब्जियां जो है। कुछ लोग आते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए एकदम सूखा हुआ एप्पल, सूखा हुआ पेड़, सूखा हुआ, एकदम फ्रेश, सबसे उत्तम, एक भी करो पर उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का फूल। ऐसा नहीं कि हाँ वो जो है ना फूल वाला आता है, फूल लेके आता है, कहाँ कहाँ से उठाता है और लेके आता है और फिर हम सूखे हुए फूल को देते हैं। अच्छे अच्छे फूल देना चाहिए, सब कुछ बेस्ट, अगर हम में ये सुविधा हो सके तो। और सारे उत्सव मनाने चाहिए, जितने भी उत्सव है, चाहे वो जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, या जो भी अपनी अपनी शक्ति और अपने राधा अष्टमी है, तो लोग बोलते हैं अरे लोग कितना बड़ा बड़ा उत्सव मंदिर में कर रहे हैं। अरे जरूरी है, अच्छा विग्रह है तो उनको तो करना ही जरूरी है। ये शास्त्रों का विधान है कि अगर मंदिर है तो मंदिर में भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। अगर अगर भगवान प्रसन्न, अभी यहाँ देखो देवता प्रसन्न नहीं हो रहे, वो परेशान हो रहे कि देवता क्यों नहीं आ रहे अपना भोग लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि वह अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे, तो यही है सारा धन व्यय। इंद्रिय अगर हम नहीं लगाएंगे, भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तो हमारे इंद्र तृप्ति के लिए जाएंगे बाहर खाने के लिए, घूमने, वड़ा पाव, रगड़ा पैटीज और फिर झगड़ा। तो ये रगड़ा झगड़ा ये सब के लिए सब भगवान को पानी। तो ऐसा नहीं है कि वह इंद्र तृप्ति, तो वो यही करेगा ना, इंद्र तृप्ति का सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे। ऐसा नहीं, वे जो कुछ भी हम, हमारी इच्छा है, जो भी हम खाते हैं, भगवान भगवद गीता में बताया है, आगे बताते हैं ना, यत करोषि यत से हम बताते हैं, जो भी तुम खाते हो, जो तुमसे प्राप्त करते हो, जो भी तुम देते हो, मुझे अर्पण करके दो। तो इस प्रकार से कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो भगवान को ही अर्पण करना है, कुछ भी घर में आए, कोई देता भी है तो भी हमें वही अर्पण करना है। अगर वो जो दिया हुआ है जो है भोग लगाने योग्य है कि नहीं, नहीं तो इसको नहीं खाना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए। तो मार्केट में जाते हैं, हम सब लेडीज है, मार्केट जाते हैं तो कौन सा सब्जी है, अभी मटर चल रहा है, चलो अच्छे अच्छे मटर लो, मटर है, पालक है, अभी ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल, सब हरी हरी सब्जियां सब जगह दिख रहे हैं, चलो वो सब भगवान को पहले भोग लगाना। सो भी पहला सीजन का, चाहे वो मैंगो हो, पहला मैंगो भगवान के प्लेट में जाना चाहिए। सीजन का पहला अंगूर, कितने कितने सीजन के अनुसार सब, स्ट्रॉबेरी है, जो भी है यथाशक्ति कोर्स, तो भगवान को इसे चूकना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा ले आना चाहिए। हाँ, भोजन बन जाने के बाद जब तक उन्हें अर्च्य विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए।
जब तक अर्चर विग्रह की को नहीं अर्पित किया जाए तब तक किसी को नहीं देना चाहिए। पहले नहीं खाना चाहिए, पहले भगवान को देना चाहिए और फिर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। आप लोग सिर्फ प्लीज ठीक से वापस पढ़ लीजिएगा, ये अध्याय थोड़े ही हैं, अभी बहुत सारे हैं लेकिन पूरा नहीं होगा समय का अभाव से। अर्च विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ नहीं होना चाहिए। गुरु के को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। तो जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो उनका गुरु मंत्र से जोर से बोलना है। जब बाउ डाउन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण रसाय भूतले श्री गुरुदेवत्य वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवंदे निवेशेश निवारे से करके प्रणाम जोर से लाउडली। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के सामने प्रशंसा करना मतलब सबसे अच्छा प्रशंसा यही है। गुरु को अच्छा लगता है कि जब हम कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा से हमारा जो है भक्ति में रुचि उत्पन्न हो रही है, लेकिन आपकी कृपा अगर अधिक होगी तो और भी रुचि बढ़ेगी। इस प्रकार से गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं कर। अभी जब लोग जाते हैं, हम तो यहाँ गए वहाँ गए, हमने इतना प्रोग्राम किया, हमने इतना प्रचार किया, हम तो 64 माला करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। सब गुरु के सामने हमने तो बहुत कमाया, हमने वहाँ डोनेशन दिया इतना सारा, गुरु जी आपकी कृपा से। अभी ये क्या है कि भगवान महाराज गुरु की कृपा बोल के अपना बात बताना, दूसरी बात, हाँ अपने बात बताना गुरु की कृपा, ताकि वही जो है ना, क्या बोलते हैं ना, मस्का नहीं मारना है, बड़ाई करना है। हाँ, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखिए दंते तृण मतलब कैसे होना चाहिए, दांत में क्या रखना है, घास का टुकड़ा रख के गुरु के सामने। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान, और अंगूठा छाप गौर किशोर दास बाबा जी के सामने वो कैसे अपने आप को तुरंत ही गुरु के सामने अपनी बड़ाई, तो इतना पढ़ा हुआ, मुझे ये सब आता है, मुझे ये आता है, वो आता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और फिर कुछ हो नहीं, बोल बच्चन नहीं बनना है और अपनी प्रशंसा नहीं करनी है गुरु के सामने। गुरु जान लेता है, गुरु देख सकता है। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनकी त्रिकाल दृष्टि होती है, वे देख सकते हैं, वे हमारे आर पार देख सकते हैं। उनके सामने जाएंगे उनको पता ही लगेगा, हमारे आचरण से उनको सब पता लग जाता, बोलने की जरूरत नहीं कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं या कहाँ हमारा स्थिति है। अर्च विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। तो ये भी दूसरी बात है, देवता भगवान के महान भक्त होते हैं, उनका जो ये नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, क्योंकि वे भी देवता ऐसे नहीं बने हैं, महान भक्त हैं, इसके लिए भगवान की सेवा में वो लगे हुए हैं, भगवान की सेवा करने। तो ये 32 है, ये 32 अपराधों की सूची है। इसके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिसका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है और वो भी इधर आगे बताया गया है। तो आज के लिए यहीं पर शॉर्ट 32 टोटली कितना है, 74 है।
ओके, हरे कृष्णा।